सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। मनोज कुमार नमस्कार भाई, नमस्कार। अर्पित गुप्ता नमस्कार। सुबोध रावत राधे राधे। प्रमोद हेलो। अजीत चौहान महादेव भैया। सुरेंद्र गंगवा राम राम भाई। अंकित शर्मा नमस्कार। विपिन चौधरी। कल्याण निरंजन गुड नाइट भाई। संदीप जय हिंद भाई। प्रमोद भरद्वाज नमस्कार भाई। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। राणा विवेक नमस्कार भाई। अविनाश कुमार राम राम भाई। राम राम। शब्बीर आलम नमस्कार भाई। कल्याण निरंजन जी नमस्कार, नमस्कार भाई। देवेंद्र प्रताप यादव नमस्कार भैया। तो चलिए सभी साथियों को नमस्कार। कुछ जैसे कि आप सभी को मैंने अभी पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया था कि 9 बजे लाइव रहेंगे, और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ग्रुप पर पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को यह अवगत करा दिया गया था। कुछ इसके भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे लगभग 1,38,39,000 फार्म पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ फर्जी लोग भी आवेदन कर दिए हैं। मेन लाइव में इसीलिए आया, और आज का दिन भी हमारी टीम लगी हुई थी इसीलिए कि मतलब जो ये फर्जी भाई लोग आए हुए हैं इनको बाहर किया जाए, जिससे कि योग्य लोगों का भर्ती में सिलेक्शन हो सके। और तो पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो ये फर्जी लोग आ रहे हैं इन लोगों को शासन स्तर से कोई ऐसा निर्देश जरूर आएगा, गाइडलाइन जरूर आ जाएगी, जिससे कि हम लोगों को ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि जैसे ये स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। और मामला पहले से ही संज्ञान में था हम लोगों के, और ऑलरेडी जो इस बैच में थे तो उन लोगों को बाहर करने का प्लान पहले से ही चल रहा था। हालांकि सरकार ने स्पष्ट ऐसी अपने जियो में कोई गाइडलाइन नहीं जारी की, गाइडलाइन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है, या जियो में भी नहीं रखा है, हमें तो नहीं दिखाई दिया। और कुल मिला जुला के अब उसका कहने का मतलब ये है कि जो ज़िले में हमारी चयन समिति रहेगी निर्धारित करेगी कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, और जो ज़िले की चयन समिति होती है वही निर्धारण करती है कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। तो इस बारे में चर्चा और परिचर्चा के लिए आपके सामने देखिए आपको पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया गया था। नरेंद्र शुक्ला जी नमस्कार भैया, बड़े भाई साहब को। तो पहली तो बात मुद्दे की हम कर लेते हैं कि आज जो भी 2-4 दिन से हम लोगों के बीच में प्लानिंग चल रही थी, क्या चल रही थी, और आप लोगों की कुछ मैं पोस्ट भी देख रहा हूँ, कुछ आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो चूंकि देखिए हम लोग बराबर वकीलों के संपर्क में रहते हैं, जो उचित होता है जहां देखते हैं कि आर्डर आता है, एक नहीं आपने देखा है बहुत सारे वकील रखे गए हैं, सभी वकीलों से सलाह होती है, उस पर फिर आगे ध्यान दिया जाता है। जिन मुद्दों पे कोई बात नहीं बनती है उन मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जैसे कि हाँ, तो जो भी मुद्दा है देखिए करता हूँ तो करता हूँ, थोड़ा मेरी एक आदत है स्पष्ट बात करने की। 1,38,39,000 जो आवेदन हुए हैं इनमें से कौन फर्जी हैं कौन वास्तविक में रियल हैं कौन रियल नहीं है। तो इसमें देखिए जो आज हम लोग एक याचिका फाइल कर रहे थे, याचिका का मेन टारगेट ये था कि इस भर्ती में बीटीसी 2015 बैच जिनकी कैरी ओवर लग गई थी, लगभग 26,000 लोगों की पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है।
उस मतलब उसको सबसे पहले जो चैलेंज करने के लिए जा रहे थे वो बीटीसी 2015-14 बैच के ही लोग चैलेंज करने जा रहे थे, जिससे कि हम लोगों ने हाथ पीछे खींचा हुआ था। और आप लोग ऐसा पोस्ट पे लिख रहे थे, आप लोगों को पहले कदम उठाना चाहिए था। तो दोस्तों देखिए, ये बात जो बीटीसी ही ये लोग जानते थे उनकी हकीकत क्या है, हम लोग उनकी हकीकत नहीं जान रहे थे। तो इसलिए जब बीटीसी 2015 बैच गया चैलेंज करने के लिए, उसने फिर नहीं चैलेंज किया, क्या कारण रहा क्या कारण नहीं रहा, उस लोगों ने अवगत कराया, ऐसा स्पष्ट अवगत नहीं कराया कि हम चैलेंज नहीं करेंगे, लगे हुए थे लोग चैलेंज करेंगे। अंततः उन्होंने ये सोचा कि हम अपने घर में ही बीटीसी के लोगों को बीटीसी के लोगों से ही बगावत करना बेटर नहीं लगा हमें लगता है, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को तूल नहीं दिया और उन्होंने चैलेंज नहीं किया। तो ये चीज़ तो हम खास कर देखते आए हैं कि पहले तो जैसे शिक्षा मित्र थे जो 90-97 पास थे, वो लोग कहते थे हम अपील लाएंगे, हम लोग कह रहे थे कि आप लोग फेवर में लाइए 90-97 में। ये लोग भी कह रहे थे नहीं, बाहर करने के लिए जो फेल वाले हैं हम एक रिट पिटीशन इलाहाबाद में दायर करेंगे, लेकिन अंततः इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि मैं इन लोगों को बाहर करूं, और राजनीति करते हुए इन्होंने अपने पैर बाहर पीछे खींच लिए और लगभग 7 से 8 हज़ार ऐसे लोगों ने आवेदन कर दिया, जिनकी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। जो 26 या 24 हज़ार पास फेल थे उनकी पूरी पीडीएफ अवेलेबल है। और आप लोगों से थोड़ी गुजारिश हमारी ये है कि बीटीसी 2015 बैच के ऐसे परीक्षार्थी जो आवेदन किए हैं और बीटीसी 2015 बैच के ही ऐसे परीक्षार्थी जो पहले से क्लियर पास थे, वो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनका डिटेल हमें सबमिट करें, जो स्टेट सीटेट पास हुए हैं और उन्होंने टेट किया है, कहीं ना कहीं से वो अपनी सीट बर्बाद करेंगे। 420 का मुकदमा होगा उनके ऊपर। फाइल कर रहा हूं तो कुछ न कुछ एविडेंस के साथ फाइल कर रहा हूं, जिससे लोगों की सीटें बर्बाद ना हों। और उन लोगों से भी मेरी ऐसी गुजारिश है, कृपया आप लोग सीट न बर्बाद करें, क्योंकि 22/12/2018 का जो जियो था, जियो में मतलब अंतिम तारीख तक जिनके पास डिग्री कंप्लीट है वही इस भर्ती में आवेदन करने के योग्य हैं। और जिस व्यक्ति की अगर एक भी बैक लगी होती है उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं मानी जाती है। और जो बीटीसी 2015 बैच है उनकी जो कैरी ओवर वालों की जो मार्कशीट आई है वो अप्रैल 2019 की मार्कशीट आई है। कई लोगों की मार्कशीट्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, इसलिए लोग विभिन्न जगह पे पोस्ट भी कर रहे थे, यार काउंसलिंग में कैसे कराऊंगा, मैं तो कैरी ओवर थे, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं। लेकिन तो उन लोगों से हमारी गुजारिश यही है कि मतलब कृपया ऐसा न करें कि जिससे उनका कैरियर ख़राब हो जाए। और हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो है जो उस डेट तक एलिजिबल था वही अपने भर्ती में आए, भर्ती में पार्टिसिपेट ना करें। उसके साथ बीएड कैंडिडेट भी कुछ ऐसे हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, उन लोगों को भी मतलब मैं पार्टी बनाया हूं। और कुछ सीटेट कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अंतिम डेट तक रिजल्ट नहीं आया था और उन्होंने आंसर की आ गई थी, आंसर की के अप्रॉक्स में उन्होंने नंबर भर करके और सुपर टेट का फॉर्म भर दिया है। 3 मुद्दे हमारे पास हैं, मेरी एजेंसी लगी हुई थी, जल्द से जल्द हमारी आज ही फाइल हो जाएगी रात में, या क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग चल रही, संभवतः कल फाइल हो जाएगी। सोमवार या मंगलवार को हियरिंग करानी है और उन पर स्पष्ट आर्डर हो जाएगा। और सभी भर्तियों का नियम होता है, भर्ती में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको भर्ती के विज्ञापन की अंतिम तिथि तक उनके पास समस्त डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब कैरी ओवर नहीं होना चाहिए। कैरी ओवर उसको बोलते हैं जो सेमेस्टर सिस्टम होता है, उसमें किसी भी सेमेस्टर में एक बच्चे की जो फेल लग जाती है उसको सीपी कैरी पास पेपर उसको आगे प्रमोट कर दिया जाता है, उसको कैरी ओवर करते हैं। जो लोग बीएससी पहले कर रहे थे, जो ईयरली सिस्टम था, उनमें कैरी ओवर का सिस्टम नहीं होता था। अब यहाँ पे जो बीटेक है, डिप्लोमा है, बीएससी, ये जो आ गए हैं, इनमें कैरी ओवर का सिस्टम है। जो लोग नहीं जानते हैं उसको कृपया जान लें। तो ऐसे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि कृपया भर्ती में पार्टिसिपेट ना करें, अदरवाइज उनके खिलाफ तो आर्डर हम करा ही देंगे और वो फालतू में 5-6 हज़ार सीट बर्बाद करेंगे। 420 का मुकदमा भी होगा। और बीटीसी 2015 या और लोगों कैंडिडेटों से ये मेरी गुजारिश है, ऐसे जो भी कैंडिडेट आप जानते हैं उनका डिटेल हमें सबमिट करिए और आप लोग इन लोगों को ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी ही सीट खा रहे हैं, जो आप लोग लोअर बॉटम कैंडिडेट्स हैं। बीटीसी के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट 64, 65, 63 बन रही है, वो लोग भी काफ़ी फ़ोन करते हैं। तो कृपया वो लोग उनकी डिटेल हमें प्रोवाइड करें। वैसे भी डिटेल हमारे पास कुछ लोगों की है, लेकिन अगर आप लोग ऐसा कैंडिडेट जानते हैं कि उस कैंडिडेट ने सुपर टेट एग्जाम क्वालिफाई किया है और भर्ती में पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब वो सीट खराब कर रहे हैं, तो आप उनका कृपया हमें डिटेल अवेलेबल कराइए और अपनी हम रिट पिटीशन में उनको भी जोड़ देंगे। अदरवाइज वो सारा नाम पॉपुलर कर देंगे और उनके खिलाफ अगर वो भर्ती में जाते हैं 420 का मुकदमा लिखवाया जाएगा।
हाँ, और इसी मुद्दे से हम बात करते हैं। कल मैंने एक ग्रुप में देखा था, एक नेताजी बोल रहे थे, मैं उनके बारे में थोड़ा भी खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, कि बोल रहे थे बीटीसी वाले 2015 पे केस करने जा रहे हैं और मेरे को उन पे विश्वास नहीं है। तो मैंने तुमको एक नहीं बार बार कह दे रहा हूँ, ठीक है, कि तुम्हारी तरह बीएड टीम बेईमान नहीं है जो पैसा लेकर के मजे उड़ाए जा करके और जो है और ना अपना वकील खड़ा करो, ना तुम्हें पता चले, बात करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाथ मारते हो और वकील खड़ा करने के लिए पैसा लेकर के जो है घूमते टहलते हो। और वो शब्द भी मैंने यूज नहीं करना चाहता हूँ जो जो तुम लोग करते हो। सारे एविडेंसेस के साथ मैं रहता हूँ, बिना एविडेंस के मैं बात नहीं करता हूँ। कृपया बच्चों के साथ, बच्चों का पैसा अगर बच्चों ने दिया है तो केस में लगाएं और केस के अन्यत्र कहीं पे खर्चा न करें। तो जो है बड़ी मेहनत से पैसा आप लोगों को देते हैं या हम लोग देते हैं। 2 दिन पहले चिल्ला रहे थे बीएड लीगल टीम वकील नहीं ला गई, यही डबल बेंच में भी चिल्लाते थे। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि मतलब लोगों में अफवाह मत फैलाएं, गलत अफवाह। बीएड लीगल टीम पीठ पीछे छुरा नहीं भोगती है, जो होती है वो सामने काम करती है और गलत काम नहीं करती है। जैसे कि आप लोग बराबर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं पोस्ट डाला था, पोस्ट पे लोग आते हैं चंदा चोर हो, ये है वो है। अरे तुमको नहीं विश्वास होता, लखनऊ आकर के देख लीजिए, हम लोगों का अपना खुद का मकान है, ठीक है। क्या करेंगे, चंदा चोरी करके क्या यहाँ जिंदगी बसा लेंगे? ये लोग वही ऐसा काम करते हैं। हमें तो लगता है जो फेल हैं, मैक्सिमम लोग फेल हैं या मतलब वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो तो घर में बैठे 4 वर्ड लिख दिए, आइए हमारे साथ काम करिए तब देखिए आकर के। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जहाँ आज एक जो है काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया कि सर शिक्षा मित्रों ने एक जो है आईए फाइल कर दी। हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 45,000 शिक्षा मित्र जो इस भर्ती में सुपर टेट एग्जाम दिए थे, उसमें से 8,018 कैंडिडेट पास हुए हैं। बाकी उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 37,339 कैंडिडेट शिक्षा मित्र और हैं जो इस भर्ती में पार्टिसिपेट किए हैं। तो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल की है कि इन लोगों की सीट रिजर्व कर दी जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शाम को आज जो है हमारे पास वकील का फ़ोन आया था, हमारे एओआई का, सर ऐसी पिटीशन हमारे पास आई हुई है, आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, क्या स्टंट है बता दीजिएगा। तो अभी इनको डायरी नंबर मिला हुआ, अभी इसकी जो है लिस्ट नहीं हुई, जब लिस्ट होगा तो बताया जाएगा। फिलहाल ये सीट रिजर्व हमारे हिसाब से तो रिजर्व नहीं होंगी, ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, अब इसकी तुरंत ज्वाइनिंग होगी। हाँ, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा ये, हाँ, मेरिट की। काफ़ी लड़के फ़ोन कर रहे हैं क्या मेरिट आएगी क्या नहीं मेरिट आएगी। तो देखिए हमारा जो अपना पर्टिकुलर अनुमान है कि जो है जनरल की जो मेरिट है वो 69 होनी चाहिए, ओबीसी की 66 या 66.5 या 65.5 होनी चाहिए, बाकी एससी की 63-64 होनी चाहिए। इसके लिए अभी तक किसी के पास कोई फिक्स अनुमान नहीं। जो भी डेटा आ रहा है, लोगों से जो मिल रहा है, सरकारी रिजल्ट .com पे भी हमने लिस्ट देखी थी, वो भी यही मिल रही है। बाकी क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हाँ, एक याचिका हम और ला रहे हैं। दूसरी याचिका जो ला रहे हैं वो याचिका इसलिए ला रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हाई स्कूल इंटर में या नंबर गलत हो गए हैं, या रोल नंबर गलत भर गया है, या डिग्री का नंबर गलत भर गया है, या मतलब इनरोलमेंट नंबर, इस टाइप से करेक्शन की याचिका ला रहे हैं कि जिनके हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन में, या ये लोग जो है टाइम के पहले डिग्री कंप्लीट कर लिए थे, उनके गलतीवश फॉर्म में ऐसा करेक्शन हो गया है, तो इनका करेक्शन माना जाए। और इन मुद्दों पे लोगों से हम ये आग्रह करना चाहते हैं, जिन लोगों में इस टाइप का करेक्शन है, बीटीसी 2015 छोड़ के बीएड या जो अपेयरिंग थे, जो पहले से ही किए हुए हैं, जिनका रोल नंबर गलत हो गया, इनरोलमेंट नंबर, डिग्री का नंबर, या नंबर गलत भर गए हैं या कम ज़्यादा भर गए हैं, तो ऐसे लोग जो हैं हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम याचिका ला रहे हैं, इसके लिए याचिका लिखवाई जा रही है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर ये याचिका फाइनल दायर हो जाएगी कि जिन लोगों का वाकई करेक्शन है उनका करेक्शन किया जाए। लेकिन बीटीसी 2015 या बीएड 2017 बैच है, 16 या 17 बैच है, जो उस डेट तक जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था या रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो उनके वो फेल थे, तो ऐसे लोगों का करेक्शन बिल्कुल न किया जाए। ऐसे लोगों की मार्कशीट डेट के बाद की प्रिंट है, प्रिंट डेट मतलब 22/12/2018 के बाद जिनका रिजल्ट कंप्लीट हुआ वो इस भर्ती में शामिल न किए जाएं। ये 2 याचिकाएं हमारी आ रही हैं। बाकी बात करते हैं, काफ़ी लोगों के जो फ़ोन आते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में याची बनाना है, तो एक लोगों को आपको हम इंस्टेंट क्लियर बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों का मेन मोटिव होगा कि जो बची हुई सीट हैं वो सीट जोड़ी जाएं। इसके लिए आगे हम पैरवी करेंगे और आगे हम लोग जो है मेन याचियों के लिए ही लड़ेंगे।
जो हमारे याची सहयोग किए हैं, क्योंकि जो हायर मेरिट वाले हैं वो तो कभी सहयोग किए ही नहीं हैं। पोस्ट चाहिए उनको, डिटेल चाहिए, फ़ोन करके ऐसे डिटेल पूछते हैं, सर ये सर वो बता दीजिए, लेकिन सहयोग के नाम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी टीम जो बची हुई 22,000 23,000 सीटें हैं, या इसमें जो 69,000 में भी जो सीटें बचेंगी, आपको ही पता होगा इसमें 6-7 हज़ार सीट वैसे भी खाली रह जाएंगी जो किसी न किसी कैटेगरी की होंगी। तो ये सारी जोड़ करके उनको भरने की प्लानिंग होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग हमारी यही रहेगी कि जो है याचियों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा आगे। किसी के पर्सनल के लिए, मतलब जो ऐसे कैंडिडेट जो बाहर बैठे हैं उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल याचियों के लिए लड़ूंगा। संशोधन के बारे में आपको हमने बता दिया है कि जो है बीएल लीगल टीम जिनका वाकई हकीकत में संशोधन है, उनको संशोधन के लिए 1 मिनट जा, अर्जेंट कॉल आ गई है। मैं हेलो, अभी 5 मिनट बात करते हैं। तो हाँ, तो जो जिनका वाकई संशोधन है, गलत नंबर भर गए हैं या ज़्यादा नंबर भर गए हैं, उनके लिए याचिका लाई जा रही है। जो कैंडिडेट जिनके वाकई हकीकत में संशोधन है, नंबर गलत भर गए हैं, रोल नंबर गलत भर गया, कुछ भी इस टाइप का है, वो जो है टीम से कांटेक्ट करके आज या कल में सहयोग दे सकते हैं। बाकायदा उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। काफ़ी लोग पहले से फ़ोन कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो है हमारी टीम में अंशु का खुद का करेक्शन है। उनके हाई स्कूल में जो नंबर हैं 433 समथिंग है, 413 भर गए, 20 नंबर कम भर गए हैं। इसीलिए वो आज याचिका अंशुमान सिंह के नाम से आएगी, और वो भी याचिका लिखवाई जा रही है। जो भी कैंडिडेट का करेक्शन है इस टाइप का, हकीकत का, हाई स्कूल इंटर में नाम गलत हो गया, फादर नेम गलत हो गया, रोल नंबर गलत भर गया है, तो वो टीम के किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। ज़्यादा कोशिश करिए कि अंशुमान सिंह से संपर्क करिए, और जो भी सहयोग हो सके अंशुमान सिंह को ही